हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे फीटर ट्रेड के 20 क्वेश्चंस। हम 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। ये जो भी कवर कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड वी यूज टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। मतलब कि जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते हैं तो जो इक्विपमेंट होते हैं उनको चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सोप वाटर, ऑप्शन बी साल्ट वाटर, सी फ्रेश वाटर और डी हार्ड वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोप वाटर, मतलब साबुन पानी का हम उपयोग करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ स्लॉट। मतलब कि जो स्लॉट की विड्थ होती है, जैसे हमारे पास ये कोई स्लॉट है और इसकी ये विड्थ है, तो इसको मेजर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, आउटसाइड कैलिपर, बी इनसाइड कैलिपर, सी जेनी कैलिपर और डी ओड लेग कैलिपर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड कैलिपर की जो विड्थ, जो हमारे स्लॉट की विड्थ होती है या जो इनसाइड डायमीटर होते हैं उनको चेक करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। आउटसाइड डायमीटर को हम मेजर करने के लिए आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। और जेनी कैलिपर का उपयोग हम जो हमारी गोल रोड होती है उनका, या बेलनाकार रोड या गोल रोड का सेंटर निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो, जो कैलिपर होता है, जो कैलिपर का जो पॉइंट भाग होता है उसे हार्ड व टैंप कर दिया जाता है, हार्ड व टैंप कर दिया जाता है। और जो कैलिपर की लेंथ होती है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, जो कैलिपर की लेंथ होती है, जैसे ये हमारे कैलिपर है, ये ऐसे कैलिपर हो जाएगा, तो जो इसकी लेंथ होगी, इसके जो पिवेट पिन के सेंटर से और जो पॉइंट के बीच की दूरी होती है, ये कैलिपर की क्या होती है, लेंथ होती है। कैलिपर का साइज बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कैलिपर साइज क्या होता है, पिवेट पिन, याद रखना, पिवेट पिन भी हो सकता है या रिवेट पिन भी हो सकता है। तो रिवेट पिन और जो पिवेट पिन के सेंटर से और जो पॉइंट के बीच की दूरी को हम कैलिपर का साइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। मतलब श्रिंकेज फिट का कौन सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि श्रिंकेज जो फिट होती है वो कौन से टाइप की फिट होती है। तो जो श्रिंकेज फिट होती है वो इंटरफेरेंस फिट होती है। कौन सी होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि जो हमारा होल का साइज होता है वो छोटा होता है किसके साइज से, शाफ्ट के साइज से। मतलब यहाँ पे शाफ्ट का साइज बड़ा होगा, ये हमारे होल हो जाएगा और ये हमारे शाफ्ट हो जाएगा। तो मतलब शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज छोटा होता है, उस फिट को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फिट बोलते हैं। तो हमारे जो उस फिट को हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। और जो इंटरफेरेंस फिट होती है वो उसी के अंदर श्रिंकेज फिट आती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, श्रिंकेज फिट का एग्जांपल क्या है कि ऑप्शन देखते हैं, कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, मतलब जो कार्ट रिम को जो वुडन रिम के ऊपर चढ़ाना, या सेकंड बी देखते हैं टायर ऑन रेल व्हील, जो रेल व्हील के टायर, सी टायर ऑन बाइसिकल, जो टायर ऑन बाइसिकल रिम, तो बाइसिकल रिम के ऊपर जो टायर, डी ऑप्शन नंबर डी फ्लाई व्हील ऑन शाफ्ट। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि कार्ट रिम ऑन वुडन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे श्रिंकेज फिट में जो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट्स होता है, एक फीमेल पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल पार्ट्स होता है ना वो बड़ा होता है, तो उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसके ऊपर असेंबल कर देते हैं और बाद में ठंडा हो जाता है तो दोनों की असेंबली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब निम्न में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें ये देखना। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए कि एक क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। तो जो क्लियरेंस फिट होती है क्या हमेशा इंटरफेरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो क्लियरेंस फिट होती है वो क्या होती है कि इसमें होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। ये तो हमारे होल हो जाएगा, ये होल हो गया और ये शाफ्ट हो जाएगा। तो शाफ्ट इसमें क्या होती है, होल के अंदर होती है। तो क्लियरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस प्रोवाइड करती है, न कि इंटरफेरेंस प्रोवाइड करती है। ये तो हमारे गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि इंटरफेरेंस फिट ऑलवेज पॉजिटिव क्लियरेंस।
तो पॉजिटिव क्लियरेंस नहीं होता, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव क्लियरेंस नहीं होता, ये क्या देती है, नेगेटिव क्लियरेंस देती है, नेगेटिव अलाउंस देती है। ठीक है, अगला कि ए इंटरफ्रेंस फिट मे बी समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस इन सम टाइप इंटरफ्रेंस। तो ये तो हमारे गलत हो जाए, क्योंकि इंटरफ्रेंस ये काम नहीं करती, ये ट्रांजिशन फिट करती है। और अगला ये ट्रांजिशन फिट मे बी समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस और समटाइम इंटरफ्रेंस, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसमें डायग्राम हमारा कैसा बनता है कि जैसे ये हमारा होल है और इसमें शाफ्ट कुछ तो हमारे ऊपर रहेगा, होल के साइड से इतना भाग तो हमारे ऊपर चलेगा और इतना भाग नीचे आएगा। मतलब ये नहीं कि बराबर ऊपर रहेगा और बराबर, मतलब मिड में से नहीं होगा, थोड़ा सा पार्ट ऊपर चल जाएगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब कुछ भाग हमारा शाफ्ट के उस होल के ऊपर जाएगा, कुछ भाग होल के अंदर आएगा। ऐसी फिट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ए रिवेट जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड एंड टू एंड जॉइंट थ्रो ए कवर प्लेट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। तो हमने बात करी कि रिवेट जॉइंट है। अब उसमें पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि रिवेट जॉइंट, अब एंड टू एंड हमने एक दो प्लेट रख दी और उनके ऊपर एक कवर प्लेट रख दी, तो उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि लैप जॉइंट, बी बट जॉइंट, सी एज जॉइंट और डी कॉर्नर जॉइंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होगा कि एक हमारी ये प्लेट हो गई और एक इसके एज से एज मिला के दूसरी प्लेट रख दी, तो इनके ऊपर एक कवर प्लेट रखा जाता है और बाद में यहाँ पे रिवेटिंग की जाती है। तो इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बट जॉइंट बोलेंगे। और उसमें क्या होगा, लैप जॉइंट पे एक ऐसे प्लेट रखेंगे और इसके हाफ मतलब थोड़ी सी ओवरलैप करके दूसरी प्लेट रखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिवेटिंग कर देंगे। तो इसे हम लैप जॉइंट बोलेंगे और इसे हम बट जॉइंट बोलेंगे। एज से एज मिला के और कवर प्लेट से हम जॉइंट का फॉर्मेशन कर देंगे रिवेटिंग के द्वारा, तो उसे बट जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गेज इज़ बेसिकली, तो जो हमारे गेज होते हैं वो कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो हमारे गेज होते हैं वो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन से, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सीट इज़ द थिनेस्ट, मतलब निम्न में से सबसे पतली सीट कौन सी होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन ए 10 गेज, ऑप्शन बी 20 गेज, ऑप्शन सी 30 गेज और ऑप्शन डी 40 गेज। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गेज, जो स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा जो पतली सीट होती है उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होती है, गोल्ड डिस्क होती है और इसमें यहाँ पे क्या बने होते हैं, खांचे से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ऐसे खांचे बने होते हैं, इनके अंदर पतली सीट या छोटे वायर होते हैं ना, उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें 0 से और 36 खाने होते हैं। तो 0 होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और 36 सबसे छोटा होता है। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि जो बड़ा साइज है, जो बड़ा नाम है, बड़ी वैल्यू वो क्या है, यहाँ पे छोटा साइज है। तो 40 गेज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉल पार्ट्स हो जाएगा, सबसे छोटा पार्ट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 36 तक है। तो 0 यहाँ पे बड़ा है और 36 यहाँ पे सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा गेज क्या हो जाएगा, 40 गेज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 40 गेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब निम्न में से जो अपना स्टैंडर्ड जो स्लिप गेज के सेट होते हैं उसमें कितने स्लिप गेज होते हैं, कितने सेट होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 सेट होते हैं। कितने होते हैं, 112 सेट होते हैं। और स्लिप गेज का जो आकार होता है वो रेक्टेंगल होता है। कौन सा होता है स्लिप गेज का आकार, हमारे रेक्टेंगल होता है। स्लिप गेज का दूसरा नाम हमें ब्लॉक गेज भी बोल सकते हैं या इन्हें जॉनसन गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉनसन गेज भी बोलते हैं। और जो स्लिप गेज को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने की जो विधि होती है, इसके दूसरे एक स्लिप गेज ये हो गया, दूसरा होगा। तो पहले तो इसको ऐसे करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम ऐसे स्लिप गेज को ऐसे रखते हैं और फिर इसको घुमा के और ऐसे कर देंगे। तो इस विधि को हम रिंगिंग विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगिंग विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसे रखेंगे फिर ऐसे घुमाएंगे, तो जिससे क्या होगा, इनके बीच में डस्ट आदि के पार्टिकल नहीं आएंगे और जिससे जो हमारी मेजरमेंट में एरर आने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये कितने सेट होते हैं हमारे, 112 सेट होते हैं। करेक्ट आंसर हमारे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चैन ड्राइव यूज, मतलब चैन ड्राइव का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो चैन ड्राइव का यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्प्रोकेट के ऊपर करते हैं। स्प्रोकेट कैसे होते हैं, एक डिस्क होती है और इसके चारों तरफ ऐसे दांते बने होते हैं। ऐसे क्या बने होते हैं, दांते बने होते हैं। और जो हमारी जो स्लिप होती है, जो हमारी चैन ड्राइव होती है इसमें स्लिप नहीं होती,
इसमें स्लिप नहीं होती। ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव डिवाइस होती है। जिन डिवाइसों के अंदर स्लिप होती है उन्हें नेगेटिव डिवाइस कहते हैं, और जिनके अंदर स्लिप नहीं होती उसे पॉजिटिव डिवाइस कहते हैं। तो गियर भी हमारे पॉजिटिव ड्राइव होता है और चैन भी हमारे पॉजिटिव ड्राइव होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिप होगी तो जो उससे उसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही स्लिप होगी, स्लिप का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पुली होती है, ये पुली होती है और यहाँ पे पट्टा ऐसे, इस पर पट्टा होता है, तो पट्टा यहाँ पे, अब जैसे ही स्लिप होगा तो पट्टा यहाँ से फिसलने लग जाएगा। तो कुछ स्पीड से चल रही है तो स्पीड वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्लिप होने से बेल्ट का जो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन ए मास प्रोडक्शन। कि जो मास प्रोडक्शन में जो टूल, जो हमारा टूल होता है, टूल को गाइड करने के लिए और जो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, जिग का प्रयोग करते हैं। और जो फिक्सर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये ओनली होल्ड करता है किसको, जॉब को होल्ड करता है। और जिग क्या करता है, जॉब को होल्ड भी करता है और जो हमारे कटिंग टूल होता है उसको गाइड भी करता है, उसको गाइड भी करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे जिग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई दो थ्रेड है, ये हमारे पास थ्रेड बनी हुई है, ठीक है, ये ऐसे कोई थ्रेड बनी हुई है। अब देखो, एक थ्रेड के एक पॉइंट से और अगली करस्पॉन्डिंग थ्रेड के उसी पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे। तो जो डिस्टेंस होता है इसे हम पिच बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पिच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इंडियन थ्रेड होती है, इंडियन जो मैट्रिक थ्रेड, उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और जो हमारे एक्मी थ्रेड होती है उनका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। और जो हमारे बटर थ्रेड होती है उनका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिच यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूज टू प्रिवेंट ए व्हील और पुली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन ए शाफ्ट। मतलब जो व्हील और जो पुली रोटेट करते हैं शाफ्ट के ऊपर, तो उन्हें रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कि वो शाफ्ट के ऊपर रोटेट नहीं करे। तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, वहाँ पे हम की का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, की लगा देते हैं, जिससे वो रोटेट नहीं होता। जैसे ये हमारी शाफ्ट है, यहाँ पे एक स्लॉट बनाएंगे और यहाँ पे जैसे हमने एक पुली लगाई, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये की बेस बना के दोनों में, और एक की लगा दी, जिससे क्या होगा कि शाफ्ट यदि हमारे ऐसे घूम रही है तो उसके साथ हमारे शाफ्ट के साथ ही हमारे क्या घूमेगी, पुली घूमेगी, अकेली नहीं घूमेगी। तो ये क्या करता है, जो रोटेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच की टाइप यूज टू सेमी सर्कुलर टाइप। कि निम्न में से कौन सी की है जो सेमी सर्कुलर टाइप की होती है। तो जो हमारी वुडरफ की होती है वो कौन से टाइप की होती है, सेमी सर्कुलर टाइप की होती है। ऐसी की होती है, इस तरीके की होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर की बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारे वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आई वोल्ट आर यूज्ड। मतलब आई वोल्ट का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन ए फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, बी एज ए लॉकिंग डिवाइस, सी फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन, डी फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशन। तो जो हमारे आई वोल्ट होता है उसका प्रयोग हम करते हैं कि जो हमारे जो लिफ्टिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन और हैवी मशीनरी की, उन वहाँ पे हम आई वोल्ट का प्रयोग करते हैं। लिफ्टिंग में भी करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिस टूल हैज़ ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। मतलब कि मेटल पे मार्किंग करने के लिए कौन से टूल में शार्प पॉइंट होता है। क्या होता है, शार्प पॉइंट होता है। तो उस टूल को हम क्या बोलते हैं, स्क्राइबर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्राइबर। मतलब लाइन आइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे स्क्राइबर किसका बना होता है, सबसे पहले तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, स्क्राइबर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि देर आर डिफरेंट पिच ऑफ हेक्सा
दैट आर यूज्ड द कोर्स पिच, मतलब हेक्सा में बहुत सारी हमारी क्या होती है, पिच होती है, लेकिन कोर्स पिच हमारी कौन सी होती है, तो कोर्स पिच हमारी कौन सी होती है जिसमें पिच कितनी होती है, 1.8 होती है। ऐसे बोल सकते हैं कि 14 दांते होते हैं 1 इंच में, पर इंच में 14 दांतों की संख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर्स पिच बोलते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, मुलायम पदार्थों में करते हैं। कहाँ पे किया जाता है इसका उपयोग, मुलायम पदार्थों में किया जाता है, जैसे हमारे एल्यूमिनियम हो गया, पीतल हो गया आदि की हेक्साइंग करने के लिए हम 1.8 पिच का प्रयोग करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कोर्स पिच का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि द यूजली द हैमर हैंडल इन मेड ऑफ वुड बिकॉज, मतलब हैमर का जो हैंडल होता है वो हम वुड का यूज करते हैं, क्यों, ये सस्ता होता है। बी एब्जॉर्ब द शॉक, मतलब जो आघात आते हैं, जो वाइब्रेशन आते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सी इट इज़ ए लाइट इन वेट, कि वेट में लाइट होता है। इट इज़ इजी अवेलेबल, कि ये आसानी से उपलब्ध होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, कि जो इसमें शॉक्स आते हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं उनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमारे जो हैमर का हैंडल होता है वो हमारे जो हिकरी वुड होती है या अकरिया वुड होती है उनका बनाया जाता है। और हैमर के हैंडल को हम, जैसे यहाँ पे हमारी हैमर है, तो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस होती है कौन सी, जो इसके दूसरे सिरे से, यहाँ पे तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो हमारी हैमर हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, हैमर हो जाएगी, और दूसरे सिरे में हमारी क्या हो जाएगी, इसका सिरे हो जाएगा। तो यहाँ से 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। कितना, 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। और हैमर के हैंडल को यदि हैमर के पास से पकड़ते हैं तो उसे हम चोकिंग कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, चोकिंग कहते हैं। और हैमर को हैंडल को जिस होल में फिट किया जाता है उसे आई होल कहते हैं। और आई होल का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच पोर्शन ऑफ फाइल इज हार्डन्ड एंड टेम्पर, कि फाइल का कौन सा पोर्शन हार्ड और टैम्प किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट है ना कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि कौन सा पार्ट हार्ड और टैम्पर किया जाता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना उसमें ये किया जाता है कौन सा भाग हार्ड और टैम्प नहीं किया जाता। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कौन सा भाग हार्ड और टैम्प किया जाता है। तो आप क्वेश्चन पहले आसानी से आराम से पढ़ो, उसके बाद में उसका आंसर दो। तो यहाँ पे वो भाग का नाम बताना जो हार्ड और टैम्प किया जाता है। तो देखो हमारे जो बॉडी होती है, जैसे हमारी ये फाइल होती है, ये फाइल होती है, तो ये फाइल का टैग भाग होता है, इसको हार्ड और टैम्प नहीं किया जाता। बाकी ये पूरा भाग बॉडी होती है, इसको हम हार्ड और टैम्प करते हैं। तो टैग भाग को तो हम नहीं करते, बाकी पूरी जो बॉडी होती है उसको हार्ड और टैम्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विच चीजल इज यूज टू कट कीवेज, मतलब कीवेज को कट करने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड चीजल और डायमंड चीजल। तो जो हमारे क्रॉस कट चीजल होती है इसका उपयोग हम कीवेज को कट करने के लिए करते हैं, या इसे बोल सकते हैं, इसे कैप चीजल भी बोलते हैं। और डायमंड चीजल का उपयोग जो हमारे वर्गाकार कॉर्नर्स होते हैं, मतलब वर्गाकार सतह पर कॉर्नर्स होते हैं, उनको साफ करने के लिए हम डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं।